क्या कुछ इस तरह की घटनाएं आपके साथ इस दौरान हुई 19 साल में जो केस बना रहा, क्या कभी हमला करने का इस तरह का प्रयास? उसके रिगार्डिंग मेरे को नहीं पता है। सिक्योरिटी रीजन मैं अब तो हॉस्टल में था, स्कूल में, इसलिए मैं जी, डेथ पेनल्टी की आप लोग मांग कर रहे थे, लेकिन क्या आप उम्र कैद से संतुष्ट हैं? जो भी जुडिशरी का इंसाफ है, उन्होंने हमें इंसाफ दिया, हम खुश हैं। जी, क्या आगे और कोई अपील करेंगे आप कोर्ट में? अभी कुछ नहीं, पर जो भी आपके परिवार में और कौन तो आप कितने आज संतुष्ट हैं जगसीर इस फैसले से? हाँ जी, संतुष्ट है। तो इन 19 सालों में आपके परिवार ने बड़ी दहशत का सामना करना पड़ा, काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, तो आपको इस तरह का डर तो नहीं लगता है? नहीं, देखो मन में डर तो रहता ही है। देखो अब ऐसे किसी आदमी का क्या भरोसा, किसी का जो पहले नहीं जिसने इतना सोचा, अब क्या सोचेगा कोई। तो आपको इस तरह की कोई थ्रेट्स आती हैं बीच बीच में? नहीं, कोई थ्रेट्स वगैरह नहीं वैसे। तो आज आप कोर्ट में जब मौजूद थे तो गुरमीत राम रहीम भी जुड़ा हुआ था स्क्रीन पर, किस तरह के भाव नजर आ रहे थे? आप टेंस था और बैठा था आराम से, अपना सिर झुकाए। आपके दादाजी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया, बिल्कुल, हम तो कहते हैं आज उनकी आत्मा को सुकून मिला होगा। इसमें उनकी अगर वो होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, उनकी आत्मा को और शांति मिलेगी। आज चलो वो है नहीं है यहाँ इस दुनिया में, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। अगर वो होते कि अपने बेटे को इंसाफ पता दे के बहुत खुश होती। वो इतनी बड़ी ताकत से टकराना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था इतनी बड़ी ताकत से टकराना। इंसाफ हुआ है जी। मेरे दादाजी को ये बात कहते हैं, भगवान के कर देर है, अंधेर नहीं है। तो बल्कि आज उस बात का आपके सामने इंसाफ मिला है हमें। जगसीर कुछ आज सेलिब्रेट करोगे आज दे दिन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? नहीं, सेलिब्रेट में हमने अपने फादर को खोया है, सेलिब्रेशन की तो इसमें पर आज जिਵੇਂ फैसला हाँ, ये है कि हमें इंसाफ मिला है, हम इसके लिए। आपको संतुष्टि है उससे? हाँ जी, ठीक है। सीबीआई की तरफ से जो आर्गुमेंट्स किए गए थे, मेरी तरफ से मिस्टर DS चावला सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मिस्टर KP सिंह सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई की तरफ से उन आर्गुमेंट्स का डिफेंस काउंसिल ने आज रिप्लाई दिया कोर्ट में, और आर्गुमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो पांचों मुलजिम थे उनको सेंटेंस का प्रोनाउंसमेंट किया, और जो प्रोनाउंसमेंट किया वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरमीत राम रहीम सिंह को 302 रेड विद सेक्शन 120B IPC, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है और 30 लाख रुपए इनको जुर्माना किया है। सेक्शन 506 IPC में 1 लाख रुपए जुर्माना किया है और 3 साल की सज़ा की है। ये सज़ा रिमाइंडर लाइफ जो उनकी 20 साल की पहली जो रेप केस में सज़ा उनको हुई है वो ख़त्म होने के बाद शुरू होगी, और जो छत्रपति मर्डर केस में उनको कन्विक्शन हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, उसके साथ चलेगी और ताउम्र चलेगी। इसी तरह अवतार सिंह को 120B रेड विद सेक्शन 302 IPC में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 50,000 रुपये जुर्माना, सेक्शन 506 में 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना। सबदिल सिंह को 302 IPC में 50,000 रुपये जुर्माना लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और 120B सेक्शन 302 IPC में 50,000 रुपये जुर्माना और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 506 IPC में उनको 3 इयर्स की 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना, और 27 आर्म्स एक्ट में उनको 3 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना हुआ है। इसी तरह जसबीर सिंह को 302 IPC में उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माना, 120B रेड विद सेक्शन 302 IPC उम्र कैद 50,000 रुपये जुर्माना, और 506 IPC में उनको 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सज़ा हुई है। इसी तरह कृष्ण लाल को 302 रेड विद सेक्शन 120B में 50,000 रुपये जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा, और 120B रेड विद सेक्शन 302 IPC उम्र कैद 50,000 रुपये जुर्माना, 506 IPC में 25,000 रुपये जुर्माना, 3 साल की सज़ा। ये कृष्ण लाल की जो सज़ा है वो
लाइफ इम्प्रिजनमेंट उनको जो पहले हुई है छत्रपति मर्डर केस में, उसके साथ ही ये कंकरेंट चलेगी। वर्मा साहब, आज आज से जो शुरू बचाव पक्ष ने काफी दलीलें रखी, किस तरह की दलीलें रखी और ये है छत्रपति मर्डर केस में, उसके साथ ही ये कंकरेंट चलेगी। वर्मा साहब, आज आज से जो शुरू बचाव पक्ष ने काफी दलीलें रखी, किस तरह की दलीलें रखी और गुरमीत राम रहीम का किस तरह से उसका वो था एक्सप्रेशन? देखिए, आज उनकी तरफ से मेनली यही आर्गुमेंट है कि ये केस जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में फॉल नहीं करता और उनको डेथ पेनल्टी की बजाय उम्र कैद की सजा हो सकती है और की जाए। उनका केस लीनियंसी से टेक अप किया जाए और कंसीडर किया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने आर्गुमेंट सुनने के बाद बिफोर लंच आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गए थे, आफ्टर लंच ये ऑर्डर का अनाउंसमेंट किया। सर, जिस तरह से आपने देखा कि गुरमीत राम रहीम ने लगातार बोला कि उनका कंडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जेल में अच्छा रहा है, इसलिए उनकी जो रहमदिली है उस पर भी किया गया। लेकिन जिस तरह के काम उन्होंने किए, केसेस दोषी वो इन सारी चीजों में, आपको क्या लगता है ऐसे किस तरह से ये सारी चीजें रही? देखिए, ऑनरेबल कोर्ट ने हर एक सर्कमस्टांस को अच्छी तरह से अप्रिशिएट करने के बाद उनके जो काम, अगर वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं, दोज आर नॉट रिलेटेड विद द कमीशन ऑफ दीज ऑफेंसेस फॉर विच ही हैज बीन कन्विक्टेड। ये जुर्म उन्होंने किए, इनकी सजा उनको मिली। तो अच्छे काम करने से वो जो उन्होंने जुर्म किया वो खत्म नहीं हो जाता। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सारा कुछ कंसीडर करने के बाद ये जजमेंट अनाउंसमेंट की है। आज उनको सेंटेंस। सर, कोर्ट ने क्यों इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना? देखिए, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस हैं, वो कुछ केसेस में वो ये केस ऑनरेबल कोर्ट के मुताबिक उस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। सो उन्होंने जो उनको ठीक लगा, ऑनरेबल कोर्ट को ठीक लगा। साहब, एक चीज और है जिसमें उनके बचाव पक्ष की जो वकील ने कहा कि खट्टा सिंह बार बार अपने बयान बदलता रहा, उसके बयान जो है वो नहीं रखते मायने, इसलिए वो हाई कोर्ट भी तक जाएंगे। देखिए, हाई कोर्ट में अपील करना उनका राइट है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अब एविडेंस वाली स्टेज और उसको आर्गू करने वाली स्टेज खत्म हो चुकी है। अब ये सिर्फ आज प्रोनाउंसमेंट ऑफ सेंटेंस का काम था, वो आज कंप्लीट हो गया। आप संतुष्ट हैं जो सजा हुई है इससे? देखिए, काफ़ी हद तक हम संतुष्ट हैं, लेकिन जजमेंट को पूरी तरह से पढ़ने के बाद जो हमारे ऑफिसर्स जो हैं और लीगल माइंडेड हमारी जो टीम है वो वर्कआउट करेगी और देखेगी। अगर इसके अगेंस्ट कोई एनहांसमेंट के लिए जाना पड़ा तो वो वही डिसाइड करें। सर, रणजीत सिंह की जो फैमिली है उनकी तरफ से भी लगातार डेथ सेंटेंस की मांग की जा रही थी। देखिए, ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फॉल नहीं करता, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट का मानना है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो कंपनसेशन जो फाइन इनको लगाया गया है पांचों मुलजिम को, उनका जो 50% शेयर है वो डिसीज की फैमिली को एज कंपनसेशन जाएगा। सर, गुरमीत राम रहीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, किस तरह से प्रतिक्रिया थी, किस तरह से उसके वो था हाव भाव? देखिए, पश्चाताप वाली बात मेरे को, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मेरा करना वाजिब होगा। तो जैसा कोई एक कन्विक्ट को अनाउंसमेंट सुने तो वो वही डिसाइड करे। सर, रणजीत सिंह की जो फैमिली है उनकी तरफ से भी लगातार डेथ सेंटेंस की मांग की जा रही थी। देखिए, ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फॉल नहीं करता, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट का मानना है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि जो कंपनसेशन जो फाइन इनको लगाया गया है पांचों मुलजिम को, उनका जो 50% शेयर है वो डिसीज की फैमिली को एज कंपनसेशन जाएगा। सर, गुरमीत राम रहीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, किस तरह से प्रतिक्रिया थी, किस तरह से उसके वो था हाव भाव? देखिए, पश्चाताप वाली बात मेरे को, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, ना मेरा करना वाजिब होगा। तो जैसा कोई एक कन्विक्ट को अनाउंसमेंट सुनने के लिए आना चाहिए, उसी तरह से लेकिन और सुन के चले। इतने सालों से आप उनको देखते आ रहे हैं, क्या उनके हाव भाव में कोई मतलब चेंजेस आए? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे वो, और अब आपराधिक श्रेणी में आ गए। क्या वो कहीं ना कहीं आंखें झुकी हुई या किस तरह से बॉडी लैंग्वेज में कोई चेंजेस थे उनके, क्या आपने नोटिस किया? देखिए, ही वॉज नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स दी कोर्ट। मैं यही कहना चाहूंगा कि ही वॉज रिस्पेक्टफुल। सो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बेअदबी वाली बात करी। ठीक है, तो जी कंप्लेनेंट के वकील को भी सुना और सबने उन्होंने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट करी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। कोर्ट ने वो सारी की सारी जो इनकी प्रेयर्स सब विनोद और जो पहले से एक लाइफ सेंटेंस चल रही है उसके कंकरेंट भी लाइफ सेंटेंस चल रही है जी, साथ की साथ। और बाकी कंपनसेशन जो एक 31 लाख रुपए जुर्माना लगाया है उसमें से आधा पैसा कंप्लेनेंट को जाए एज कंपनसेशन। सर, बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या उनको उम्र कैद हुई या फिर कोई सभी को और कितना जुर्माना लगाया गया सर सभी को?
पे अलग अलग है जी। बाबा राम रहीम है उनमें 31 लाख का जुर्माना, बाकी उनमें 50,000 और 25,000 वो अभी पूरा ऑर्डर आएगा, उस तरह के जुर्माना। सर आगे क्या करेंगे, आगे क्या? आगे अपील करेंगे और तो पता ही है आपको, जिस तरह के एविडेंसेस आए हैं और जिस तरह के एविडेंस बार बार चेंज हुए हैं, इतने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और सर्कमस्टांशियल एविडेंस केस है, तो अल्टीमेटली ये कहीं पर भी स्टैंड। सर आपके द्वारा किस तरह का बचाव पक्ष के जरिए आपके पास क्या दलील थी, क्या थी? नहीं, दलील तो उसमें यही है कि सारे जितना भी है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उस तरह का विनोद को अल्टीमेटली इट हैज टू बी जज्ड बाय द अपीलेट कोर्ट्स, क्योंकि ये यहाँ की जजमेंट कोई फाइनल जजमेंट्स नहीं है। जजमेंट्स जो हैं वो अपीलेट कोर्ट की फाइनल होती है और वो अल्टीमेटली अभी सारी चैलेंज होनी है, तो उसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई होगी। सर बचाव पक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें जो हैं वो आज दी गई, क्योंकि आज भी बचाव आपके लोगों की तरफ से भी कई दलीलें। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में तो पुलिस से था भी नहीं जी, यही है जो एक लॉ है, सेटल्ड लॉ है, उस पर काफ़ी जजमेंट्स अपने कोर्ट में लॉ चल रहा है, उसके अंदर इस तरह का कोई जिस तरह की ये प्लीड कर रहे थे कि जी डेथ सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा है वैसा है, और इनका जिस तरह का काम है और जिस तरह का सोशल वर्क्स है और इतने टाइम से इतने इनके अगुवाई हैं और जिनके लिए काम कर रहे हैं, इतने लोगों को मोटिवेट करते हैं, इतने सोशल वर्क करते हैं, ये सब मिला थोड़ी। सर क्या मीर राम रहीम पहले भी उम्र कैद उनको हो रखी है, दोबारा से भी उम्र कैद है, कैसे आदमी की एविडेंस भी हो रही है जिसपे 10 बार जान बदले, तो अल्टीमेटली अपीलेट कोर्ट फैसला करेगी, उससे उसमें है कितनी जान कितनी है वो तो सर खट्टा सिंह ने बार बार ये बोला कि मुझे थ्रेट किया गया था, इसलिए मैंने बयान जो है। खट्टा सिंह के बोलने से क्या होता है, एक आदमी अगर कसम खा के 10 बार आप अपना बदलते रहो तो कौन सी वाली आप सर क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब या हाई कोर्ट जाएंगे? तो हाई कोर्ट सबसे पहले जाते हैं। सर बाबा की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? बाबा प्रतिक्रिया वो नॉर्मल है, अभी ऐसा कुछ नहीं है सर, अभी तो हाई कोर्ट में अपील में सब डिसाइड है, कोर्ट में कैसे रहे सर वो बता रहे हैं। ठीक है बिल्कुल सर, ये एडिशन रहेगा जो 2 सजाएं गुरमीत, और यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोला है कि जी यहाँ पे जेल के अंदर अगर आप कोई इस तरह का डायरेक्शन या ऑर्डर्स कर देते हो ताकि मैं यहाँ से ही लोगों को मोटिवेट करूँ, लोगों के लिए काम, क्योंकि कोरोना में भी काम करा उन्होंने, एम्बुलेंस पता नहीं दुनिया भर के वो काम करना चाहते हैं वो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि मेरी जुरिसडिक्शन है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट देखेगी या बाद में जेल में। आपको लगता है एक पासे गया है फैसला, एक तरफा फैसला हुआ है, आपको ऐसा लगता है आपका जस्टिस नहीं हो पाया, वन साइडेड? जस्टिस तो तब से एक ही तरफ से चल रहा है, सिर्फ एक आदमी के एविडेंस पे, और वो भी 4.5 साल बाद जो एविडेंस सीबीआई लेके आई जबरदस्ती, उसके बेसिस पे वो जो मुकदमे चल रहे हैं, अल्टीमेटली हाई कोर्ट में सारा हमें रिजल्ट मिलेगा और जस्टिस होगा। थैंक यू सर।